हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं डे एनआरएलएम के संबंध में कुछ सूक्ष्म जानकारियों को, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है जोखिम न्यूनीकरण निधि, यानी VRF। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं गैर सदस्यों को भी आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो VRF है वो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के अलावा जो समूह के सदस्य नहीं हैं उन लोगों को भी जो है ये VRF प्रदान किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन अपने ग्राम से समस्त सामुदायिक कैडर का प्रबंधन खुद ही करेगी। यानी कि दोस्तों, जो ग्राम संगठन है वो खुद ही अपने सामुदायिक जो उनके कैडर हैं उनका प्रबंधन खुद करेगी, यानी उसका प्रबंध जो है वो खुद करेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन 3 से 4 माह बाद सभी ग्राम संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मिलकर संकुल स्तरीय संघ का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, जो ग्राम संगठन है, तो ग्राम संगठन 3 से 4 माह बाद सभी ग्राम संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मिलकर संकुल स्तरीय संघ का निर्माण करेंगे। जो ग्राम संगठन है वो अपने गठन के 3-4 माह बाद जो है 3-4 महीने बाद संकुल स्तरीय संघ यानी CLF का गठन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। संकुल स्तरीय संघ यानी CLF संकुल स्तरीय समस्त सामुदायिक कैडर का प्रबंध करेगा और सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का भी संचालन करेगा। तो दोस्तों, जो CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है वो सामुदायिक कैडर का प्रबंध करेगा। जो उसका कैडर है, जो CLF का कैडर है उसका प्रबंध वो खुद करेगा और सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का भी संचालन करेगा। और जो सामुदायिक जो प्रशिक्षण केंद्र है उसका भी वो संचालन खुद ही करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। समूह के पदाधिकारी अपने पद पर अधिकतम 2 वर्ष तक रह सकते हैं। तो जो समूह के जो पदाधिकारी हैं, जो SHG के जो पदाधिकारी हैं, वो अपने पोस्ट पर, अपने पद पर अधिकतम 2 वर्ष यानी 2 साल तक वो रह सकते हैं। इसके बाद उनकी उसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। समूह के 3 पदाधिकारियों में से 2 पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा जो बैंक खाता का संचालन करेंगे। तो दोस्तों, समूह के जो 3 पदाधिकारी होते हैं उसमें से 2 पदाधिकारी जो हैं ऐसे होंगे जो बैंक खाता का जो है संचालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। SHG की सचिव अपने समूह के सभी खाता बही लिखवाने एवं सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों, जो ये SHG की जो सचिव है, जो सचिव होगा वो खाता बही लिखवाने और उसको जो है सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी उसको ये जिम्मेदारी होगी उसकी कि वो खाता बही को लिखे और उसे लिखवाए और उसे सुरक्षित रखे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। SHG की अध्यक्ष अपने समूह का विभिन्न मंचों जैसे ग्राम संगठन में प्रतिनिधित्व करेगी। तो दोस्तों, जो SHG स्वयं सहायता समूह की जो अध्यक्ष होगी वो क्या करेगी, अपने समूह के विभिन्न मंचों जैसे ग्राम संगठन में प्रतिनिधित्व करेगी। जो उसका समूह है उसका प्रतिनिधित्व वो कहाँ करेगी, ग्राम संगठन में करेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। SHG की कोषाध्यक्ष अपने समूह के सभी वित्तीय लेन देन एवं अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।
कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। तो दोस्तों जो एसएचजी की जो कोषाध्यक्ष है, जो स्वयं सहायता समूह की जो कोषाध्यक्ष है, वो क्या करेगी, अपने समूह के सभी वित्तीय लेन देन, जो वित्त से संबंधित लेन देन है वो करेगी और अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। जो ऑडिट किया जाता है उसके लिए वो जिम्मेदार होगी। और कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी कि जब कोषाध्यक्ष जो है अनुपस्थित रहेगी यानी उपस्थित नहीं रहेगी, तो उस सिचुएशन में जो है जो सचिव है वो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारियों को जो है निभाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। समूह में लिखे जाने वाले बही खाता, इसमें निम्न दस्तावेज होंगे। यानी कि हम ये जान लेते हैं यहाँ पर कि जो समूह में जो बही खाता होता है उसमें कौन कौन से दस्तावेज होते हैं। तो उसमें होता है कार्यवाही पुस्तिका, रोकड़ बही, सामान्य खाता बही, ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका, व्यक्तिगत पासबुक और मासिक प्रतिवेदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समूह गठन के 3 माह बाद योग्य समूहों को रिवॉल्विंग फंड का वितरण। तो दोस्तों समूह के गठन के 3 महीने के बाद जो है, जो समूह पंचसूत्र का पालन करते हुए उस योग्य होंगे तो उनको रिवॉल्विंग फंड यानी आरएफ दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 4 से 7 माह बाद ग्राम संगठन का गठन। और समूह एसएचजी गठन के 4 से 7 माह के बाद जो है ग्राम संगठन का गठन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समूह निर्माण के 6 माह बाद योग्य समूहों में समुदाय निवेश निधि सीआईएफ का वितरण। यानी कि जो समूह का गठन है, समूह गठन होने के बाद 6 महीने बाद, कम नहीं 6 महीने बाद जो है अगर वो समूह योग्य होगा तो उसे सीआईएफ यानी समुदाय निवेश निधि यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। एसएचजी के गठन के 4 से 7 माह बाद योग्य समूह का बैंक से प्रथम लिंकेज। तो जो एसएचजी है, एसएचजी के गठन के जो है 4 से 7 महीने बाद जो है अगर वो समूह योग्य होगा तो उस समूह का जो है बैंक से पहला लिंकेज कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 7 से 12 माह बाद जोखिम न्यूनीकरण कोष यानी वीआरएफ का समूह में इस्तेमाल। तो जो वीआरएफ आता है तो वीआरएफ का समूह में इस्तेमाल कब होगा, तो इस्तेमाल होगा कब, 7 से 12 महीने बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 12 से 18 माह बाद योग्य समूह का बैंक से द्वितीय लिंकेज। तो जो है समूह का जो है स्वयं सहायता समूह का दूसरा लिंकेज बैंक के साथ कब होगा, 12 से 18 महीने बाद, अगर वो योग्य होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 18 से 36 माह बाद योग्य समूहों का बैंक से तृतीय लिंकेज। यानी कि अगर समूह योग्य होगा तो 18 से 36 महीने बाद जो है, यानी समूह गठन के 18 से 36 महीने बाद उसका बैंक से तृतीय यानी कि तीसरा लिंकेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 36 से 60 माह बाद योग्य समूह का बैंक से चतुर्थ लिंकेज। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही अगर समूह योग्य होगा तो 36 से 60 महीने बाद जो है स्वयं सहायता समूह का जो है बैंक से चौथा लिंकेज कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 19th पॉइंट को देखते हैं।
दिव्यांग, बुजुर्ग, किन्नर आदि विशेष समूह में महिला एवं पुरुष दोनों समूह के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे समूहों में सदस्यों की संख्या 5 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि जो दिव्यांग, बुजुर्ग और किन्नर ऐसे विशेष समूह हैं, तो इनके समूहों में क्या हो सकता है, इसमें महिला और पुरुष दोनों के समूह जो हैं इसमें बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस समूह में महिला और पुरुष दोनों इसके सदस्य हो सकते हैं। और ऐसे समूहों में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऐसे समूहों में सदस्यों की संख्या जो है वो 5 तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन एसएचजी के बाद द्वितीय स्तर की संस्था है। ठीक है दोस्तों, जो ग्राम संगठन है तो वो क्या है, एसएचजी के यानी जो स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उसके बाद जो दूसरा स्तर का जो संस्था है वो क्या है, ग्राम संगठन। क्या है, ग्राम संगठन, ये दूसरे स्तर की संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम के समस्त समूह जो पंचसूत्र का पालन करते हो किसी एक ग्राम संगठन के सदस्य हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो ग्राम के समस्त समूह, जो ग्राम है उसके जो समूह है, इसके सभी समूह जो हैं अगर वो पंचसूत्र का पालन करते हैं तो वो किसी भी एक ग्राम संगठन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ग्राम में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक ग्राम संगठन हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें ये बात है कि अगर इतने समूह अधिक हैं जो एक ग्राम संगठन से ज़्यादा हो सकते हैं तो वो क्या हो सकता है, उसमें आवश्यकता अनुसार एक से अधिक ग्राम संगठन भी हो सकते हैं। तो उस विलेज में, उस ग्राम में जो है एक से अधिक ग्राम संगठन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन का गठन कम से कम 5 समूहों से किया जा सकता है एवं किसी ग्राम संगठन में अधिकतम 20 समूह हो सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब है जो ग्राम संगठन है तो ग्राम संगठन में कितने समूह हो सकते हैं, तो ग्राम संगठन में कम से कम 5 समूह और ज़्यादा से ज़्यादा 20 समूह हो सकते हैं एक ग्राम संगठन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अगर ग्राम संगठन के संचालन में प्रबंधकीय अड़चन होती है तो ग्राम संगठन के समूहों की संख्या कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर जो है ग्राम संगठन के संचालन में यानी कि उसको संचालित करने में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या उसको अच्छे से जितने इसमें समूह हैं उसकी वजह से अगर उसको अच्छे से संचालित नहीं किया जा सकता है तो आवश्यकता अनुसार उस समूहों की संख्या को कम भी किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन के कार्य। तो ग्राम संगठन के कार्य हम चलिए देख लेते हैं, इसके कौन कौन से कार्य हैं। ग्राम में छूटे हुए समस्त गरीब परिवारों को समूह के साथ जोड़ते हुए ग्राम को संतृप्त करना। तो इसका काम क्या है, ग्राम संगठन का कार्य क्या है कि छूटे हुए गरीब परिवारों को जो है समूह के साथ जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन में जुड़े हुए समस्त समूहों की देखरेख करना। और इसका कार्य क्या है और ग्राम संगठन का क्या कार्य है, तो ग्राम संगठन में जुड़े हुए समस्त समूहों की देखरेख करना है। सभी समूह, जितने भी समूह उस ग्राम संगठन में है उन सभी का जो है देखरेख करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है एमसीपी यानी सूक्ष्म ऋण नियोजन का निर्माण कर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यानी कि एमसीपी के द्वारा जो है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। समूह को बैंक से लिंकेज में सहायता करना। तो इसका एक और कार्य क्या है, इसका एक और कार्य है जो है बैंक से लिंकेज में सहायता करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समूह को बैंक से लिंकेज में तो उसमें सहायता करना। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। ग्राम में
सामुदायिक कैडर का प्रबंधन। ठीक है, तो इसका एक और कार्य क्या है? इसका एक और कार्य है ग्राम में सामुदायिक कैडर का प्रबंधन, यानी कि उस ग्राम में जो है जो सामुदायिक कैडर होते हैं उसका प्रबंधन करना जो है इसका एक कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन में जुड़े हुए समस्त समूहों के सदस्यों को मिलाकर ग्राम संगठन की सामान्य निकाय गठित होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ग्राम संगठन की जो सामान्य निकाय है तो उसका जो है गठन कैसे होता है? ग्राम संगठन में जुड़े हुए समस्त समूहों के सदस्यों को मिलाकर। ठीक है, ग्राम संगठन में जुड़े हुए समस्त समूहों के सदस्यों को मिलाकर जो है ग्राम संगठन के सामान्य निकाय जो है गठित होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ग्राम संगठन की सामान्य निकाय की बैठक का संचालन ग्राम संगठन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो ग्राम संगठन की सामान्य निकाय की बैठक है, उसका संचालन जो है ग्राम संगठन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रत्येक समूह से 1 या 2 प्रतिनिधि को मिलाकर गठित की जाती है। यानी कि जो ग्राम संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो कार्यकारिणी समिति है, तो उसका जो है गठन कैसे किया जाता है? तो उसका गठन किया जाता है प्रत्येक समूह से 1 या 2 प्रतिनिधि को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। और कार्यकारिणी की बैठक माह में कम से कम 1 बार अवश्य होती है। यानी कि इसका एक कंडीशन है जो ये है कि कार्यकारिणी की बैठक 1 महीने में 1 बार ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति अपने पदाधिकारियों का चयन करती है। समस्त पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। तो ग्राम संगठन की जो कार्यकारिणी समिति है यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, तो वो अपने पदाधिकारियों का चयन जो है वो खुद करती है। ठीक है, और सभी पदाधिकारियों का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्राम संगठन के पदाधिकारी यानी ग्राम संगठन के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो आइए हम जान लेते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसमें होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव में से कोई 2 पदाधिकारी ही ग्राम संगठन के बैंक खाता का संचालन करेंगे। ठीक है, तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव हैं, इन तीनों में से कोई दो पदाधिकारी ही क्या करेंगे? बैंक खाता का संचालन करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जीपीडीपी का फुल नेम क्या है? तो जीपीडीपी का फुल नेम है ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पीडीएस यानी पीडीएस का फुल नेम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संकुल स्तरीय संघ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का गठन कम से कम 5 ग्राम संगठन के साथ किया जा सकता है। तो इसकी क्या कंडीशन है कि जो CLF है, CLF का गठन
कब किया जा सकता है? जब तक उसमें 5 ग्राम संगठन के साथ किया जा सकता है, यानी कि संकुल स्तरीय संघ में कम से कम 5 ग्राम संगठन होने चाहिए, ठीक है, तभी जो है CLF का गठन होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रत्येक संकुल स्तरीय संघ CLF में अधिकतम 30 ग्राम संगठन हो सकते हैं। तो ये जो संकुल स्तरीय संघ जो है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इसमें जो है 30 ग्राम संगठन हो सकते हैं अधिकतम। अधिक से अधिक कितने ग्राम संगठन हो सकते हैं CLF में? 30 ग्राम संगठन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आई एम श्योर कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके विषय में, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर संकुल स्तरीय संघ CLF के संचालन में प्रबंधकीय अड़चन होती है तो संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन की संख्या जो है कम की जा सकती है। तो दोस्तों, जो CLF है, तो CLF में अगर प्रबंधकीय कोई रुकावट आती है, कोई अड़चन होती है, उसको संचालित जो है उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है, उसमें नहीं किया जा सकता है अगर, और उसमें मुश्किल आ रही है, तो क्या कर सकते हैं? तो जिसमें ग्राम संगठन है तो उसमें ग्राम संगठनों की संख्या जो है उसको कम किया जा सकता है। अगर कम कर दिया जाएगा तो जो है इसके प्रबंधकीय संचालन में जो है आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। MCP का फुल नेम क्या है? माइक्रो क्रेडिट प्लानिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक संकुल के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम संगठन जो पंचसूत्र का पालन करते हैं वह स्वतः ही संकुल स्तरीय संघ के सामान्य निकाय के सदस्य होंगे। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक संकुल के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम संगठन जो है, जो CLF के अंतर्गत जो ग्राम संगठन आते हैं और जो इस कंडीशन पे जो पंचसूत्र का पालन करते हैं, वो स्वतः ही उसमें किसमें इसके सामान्य निकाय में शामिल हो जाते हैं, यानी उसके सदस्य वो स्वतः ही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रत्येक ग्राम संगठन से 1 या 2 पदाधिकारी संकुल स्तरीय संघ के कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, कार्यकारिणी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य कौन होंगे? जो प्रत्येक ग्राम संगठन के 1 या 2 पदाधिकारी, यानी जो हर एक ग्राम संगठन के 1 या 2 पदाधिकारी हैं, वही जो है क्या होंगे? संकुल स्तरीय संघ के जो कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्य होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 40वां और आखिरी ये वो पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं। संकुल स्तरीय संघ को राज्य के अंतर्गत आने वाले अधिनियम के अनुसार पंजीकरण कराया जाता है। तो दोस्तों, जो संकुल स्तरीय संघ को जो है वो राज्य के अंतर्गत आने वाले अधिनियम यानी एक्ट के अनुसार, जो इसके लिए एक्ट जो बना है, जो इसके अंडर में आता है, तो उसमें जो है इसका पंजीकरण कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा अगर आप NRLM से संबंधित जो है किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे होता है इस टॉपिक का द एंड, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड एंड देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।